सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। शांतात्म विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य के व्रत में, ब्रह्मचर्य में जीवन। अब उसको विवाह से मत जोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। विवाह का ब्रह्मचर्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म के प्रति समर्पण भाव का आचरण। मुझे इस जीवन में दूसरा कुछ नहीं करना, उसके अनुष्ठान, उसका अभ्यास, उसके संकल्प, उसके अनुसार अंतः और बाह्य अपनी सुचिता का अभ्यास दोनों प्रकार से, ध्यान के समय भी और व्यवहार जगत में भी। हो सकता है कि ध्यान की अवस्था में हम कामनाओं में ग्रसित हों। ध्यान का समय भी और व्यवहार का समय भी हमको भोग बुद्धि से कुछ नहीं करना। रस, घ्राण, स्पर्श, श्रवण, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इनको भोग भाव से नहीं, कैसे करना? निर्वाय भाव से सुनना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, जीवा में हमको स्वाद लेना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन भोग बुद्धि से नहीं, निर्वाह बुद्धि से कि ये भगवत प्राप्ति में ये सब चीजें सहायक हैं। सहायता के भाव से परिवार परंपरा होगी, गृहस्थ परंपरा होगी, जो भी परंपरा हम अपनाते हैं, ये परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति में सहायक है। इस भाव से आचरण का नाम ब्रह्मचर्य है। जो भी उसके लिए, उसके हित में हो, उसमें स्थित होना, अपरिवर्तनीय, ऊपर ऊपर लहरें लेकिन निहाई, आहरण जिसे कहते हैं,
कितना भी उसमें वो अपरिवर्तनीय है, निष्कलंक है, शांत है, स्थिर है, और जिसके जीवन में किसी प्रकार का भय है, बात हुई आपसे कई बार कि भय यानी प्राण की चंचलता बढ़ना, मृत्यु का भय है, मान का भय है, अपमान का भय है, संपत्ति जाने का भय है, यानी जो मेरे पास संग्रहित चीजें हैं चली ना जाए। जाएंगी कहां ये? प्रकृति से मिली है और प्रकृति में जाती है। जो भी चीजें हैं, जैसे आपको शरीर मिला, आपने किससे मांगा है शरीर? कि मेरा अमुक माँ के गर्भ में जन्म होगा, अमुक मेरे पिता होंगे, अमुक मेरे चाचा ताऊ भाई भतीजा होंगे, ये मेरी बहन होगी। आप कोई बताओ किसने तय, कोई तय किया है क्या? तो फिर इनके जाने का भय क्यों? शरीर हमने बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो फिर इसके जाने का भय क्यों? तो जो चीज शाश्वत है, निरंतर है, अनंत काल से है, आत्म तत्व, और जिसने आत्म तत्व को जान लिया वो परमात्मा हो गया। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि मुझे प्राप्त हो गया, यानी परमात्मा को प्राप्त हो गया, यानी खुद को प्राप्त हो गया हो, दूसरा कुछ नहीं। अपने को जान लिया तो भय रहित। जब तक भय है मन में, आतंक है, और भय होता क्यों है? राग द्वेष के कारण किसी चीज से आपका ममत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत लगाव है, ममता है। इस व्यक्ति, इस वस्तु, इस परिस्थिति के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। इस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अब जिस वस्तु से हमने आसक्ति पाल ली, जिस वस्तु से अपना संबंध मान लिया, जिस वस्तु के घेरे में हम आ गए, जिस परिस्थिति, वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, फिर तो स्वाभाविक है वो बात जब छूटने को होगी, दूर होने की होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, भय का वातावरण, कंपन, उलझन, यानी गया ध्यान, गई साधना, गई स्थिरता। तो ऐसे शांत अंतःकरण वाला व्यक्ति ये सभी चीजें अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से गुम्फित हैं, जुड़ी हैं। एक इन सबका वर्तुल है, एक चक्र है, एक से दूसरे का संबंध है, सीढ़ियां नहीं है। एक छोड़ा दूसरे से काम चल जाएगा, उछल जाऊंगा, ना, सब एक दूसरे से गुम्फित हैं। जैसे आप कई बैलेंसिंग चीज मैंने अनेक बार देखते होंगे, अनेक बैलेंसिंग चीज। अब जैसे चलो 10 लोग ऊपर नीचे खड़े पिरामिड बच्चों के कार्यक्रम देखते होंगे वंदे मातरम कुंज के, एक हिला सब गिरेंगे। सबको मजबूत रहना है, जितनी चीजें हैं, पूरा एक भी हिला, स्पंदन इधर इधर हुआ, तराजू का जो आप पड़ला है, एक में कुछ ज्यादा हुआ, एक में कम, असंतुलन, अनबैलेंस। इसलिए हमको कहा गया है कि प्रशांत आत्मा, मन यानी मन हमेशा मनन करता है। मन के साथ जब इच्छा शक्ति लगती है, जीवनी शक्ति लगती है, संकल्प शक्ति लगती है, तब चित्त में अवतरित होकर के चित्त चिंतन करने लगता है। ऐसे पता नहीं कितने तूफान रोज उठेंगे, दिन भर उठेंगे, हमने ना तो उसका अनुमोदन किया है,
ना तो किसी समर्थन किया है, ना तो हमने विरोध किया है, हम न्यूट्रल जैसे हो गए, बैलेंस बन गया। तो मन हमेशा कुछ मनन करता है, कुछ ना कुछ, लेकिन जब तक संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, जीवन की ऊर्जा शक्ति नहीं लगाते, तब तक ऐसी बातें, फालतू बातें, आना जाना, दिन भर उथल पुथल होती रहेगी। कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता वहां पैदा होगी जब जीवनी शक्ति, यानी किसी के प्रति मान लीजिए हमारा आकर्षण आया, चला गया, लेकिन जब जीवनी शक्ति लगा दी, इच्छा शक्ति लगा दी, कल्पना करने लगे, उसकी जो है प्राप्ति के लिए फिर हम जो है कई प्रकार के प्रयास करने लगे, साधन करने लगे, बुद्धि का प्रयोग करने लगे, पैर उधर बढ़ा दिए। तो यदि तब आप किसी सही और गलत काम की ओर बढ़ते हैं, और सही दिशा हो या गलत दिशा हो, तब संकल्प शक्ति पीछे लगती है। जब उसके चित्त में जब चिंतन पूर्ण हो जाता है, तब ये होता है। और केवल मेरे पारायण हो करके बस मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी, चाहे व्यवहार जगत हो, ध्यान जगत हो, रस बुद्धि से कर रहा हूं कि मैं केवल निर्वाय बुद्धि, शरीर का निर्वाय होना चाहिए। जाड़ा है, गर्मी है, शीत है, या जितने प्रकार की ऋतुएं आती हैं, मैं शरीर की जरूरत के लिए कर रहा हूं कि मैं जो है कुछ इसके पीछे का हेतु है, और जो भी कर्म कर रहा हूं, अब इनके साथ में जब लाभ बुद्धि हमको आई, लोभ बुद्धि आई कि मुझे इनसे कल कुछ प्राप्ति करना है, मत प्राप्त करना है, जय जयकार प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, और फिर मुझे एक पद विशेष पर, एक प्रशासनिक पद विशेष पर, राजनीतिक पद पर मुझे आरूढ़ होना है, इसलिए इनकी सहायता करना आज जरूरी है। सहायता दोनों अवस्था में हुई है, उसका पेट भरा है, वस्तु मिली है, औषधि मिली है, रोग दूर हुआ है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान रखिएगा, फर्क हम में केवल आएगा कि हमने जो भी सेवाएं दी, जो भी क्रिया की, जो भी कर्म किया, उसके पीछे मुझे कुछ इनसे प्राप्त करने का अगर भाव है, यानी हमारी भोग बुद्धि हो गई, लोभ बुद्धि हो गई, हमारी रस बुद्धि हो गई। अब दोनों बातों का अंतर, कर्म वही है, कर्म वही है, देखने में क्रिया वही है, मानसिक भाव बदल जाने से सब कुछ बदलता है। इसलिए कर्म नहीं बदलना, हमको क्रिया नहीं हमको बदलना, हम वस्त्र नहीं बदलना, हमको वेश नहीं बदलना, हमको केवल शांत, यानी प्रशांत आत्मा, प्रशांत शांत ब्रह्मचर्य व्रत में आरूढ़, भय रहित मन को स्थिर करके एक आसन में बैठना है। अभी आंतरिक विषय शुरू हो गए कि ये करके, और इसकी चर्चा चाहे वो डायरेक्ट करें चाहे डायरेक्ट करें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये सभी अष्टांगिक योग में, यम नियम में, आसन प्राणायाम में, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में, ये सब विषय चर्चा में आए हैं, बार बार घूम फिर कर आएंगे, क्योंकि एक दूसरे से अलग करना किसी दृष्टि से हानिकारक होगा। भक्ति योग हो, ज्ञान हो, योग हो, राज योग हो, ध्यान योग हो, लय योग हो, जप योग हो, जिसने अलग अलग कर दिया, बिना भक्ति की आराधना के ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, और बिना ज्ञान के अब भक्ति कैसी प्राप्त होगी,
ज्ञान योगी, भक्ति योगी, बिना ध्यान के आपको आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? बिना 24 घंटा जप के, सुमरण के जप के कैसे आप भगवत पारायण होंगे? लीलाओं का चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, उनका श्रवण नहीं करेंगे तो कैसे आप आएंगे? उपनिषद का, गीता का, वेद का, अपने पुराणों का अध्ययन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो जो भगवान के महत्व को और भगवान की जरूरत को कैसे समझ पाएंगे? अलग अलग करके, टुकड़े टुकड़े करके, बांट करके इतना दुर्व्यवहार किया है हमने, नहीं करना है। एक दूसरे से गुम्फित हैं। 36 नहीं बनाना हमको। 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, 36 की 3 उधर 6 उधर, नहीं, हमको 63 बनाना है। सब एक दूसरे से गुम्फित हैं। एक सर्किल है, एक वर्तुल है। हाँ, जैसे सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण की चर्चा होती है। अरे बिना तमोगुण के शरीर का धारण भी नहीं हो सकता। लाखों अच्छाइयां हैं, अनंत काल से साधना काल है, तभी तो शरीर धारण किया है। लाखों बुराइयां हैं, तभी तो शरीर हमारा है। इसलिए संतुलन बैठा करके इसी जीवन में हमको आत्म साक्षात करना है, आत्म साधना करनी है, हमको आत्म संवाद करना है, अंतर यात्रा करना है। अवस्था व्यवस्था कुछ नहीं बदलना, ध्यान रखिएगा। जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन निर्वाह बुद्धि से करना है। हमको किसी कीमत पर, किसी अवस्था व्यवस्था में रह करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में सारा कर्म, सारी श्रम, सारी स्थिति परिस्थिति को समर्पण करके भय रहित जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।